अपने भाई के साथ अन्याय होते देख एरिक ने दांत पीसकर शेरिफ को जमकर कोसा। दूसरी ओर लड़की घर में एक मेज के नीचे जंजीरों से बंधी हुई थी। तभी लड़की ने एक नकाबपोश आदमी को अपनी ओर आते देखा। क्रिस भी घर आ गई थी। अपने मंगेतर के साथ दुर्व्यवहार होते देख वह गुस्से में थी, लेकिन जानती थी कि वह उसे बचाने में लाचार है। एरिक अपने घायल और बेहोश भाई को छुड़ाने के लिए बेताब था, खुद को रस्सियों से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एरिक ने तुरंत अपने भाई को जमीन से उठा लिया। वह अब भी अपने भाई की प्रेमिका को बचाना चाहता था। उसने शेरिफ की मां को डराने के लिए एक पत्थर से खिड़की तोड़ दी और फिर शेरिफ के आने से पहले लड़की को आजाद कर दिया। लड़की घर से बाहर भागी और सीधे ट्रक की ओर चल पड़ी। वे भागने की योजना बना रहे थे। यह देखकर शेरिफ तुरंत चिल्लाया और लेदरफेस को मदद के लिए तहखाने से बाहर निकाला। लड़की ने ट्रक स्टार्ट किया और भागने ही वाली थी कि लेदरफेस ने उसे ग्रैपलिंग हुक से कार से बाहर खींच लिया। दर्द से बेखबर लड़की को लेदरफेस घसीटता हुआ ले गया। जैसे ही एरिक अपने भाई के साथ जाने वाला था, शेरिफ बंदूक लेकर उनके सामने आ गया। एरिक ने अपने भाई को भगाया और खुद शेरिफ से भिड़ गया। अचानक भागते हुए उसके भाई डैन का पैर एक जाल पर पड़ गया। चीखें सुनकर एरिक पलटा और शेरिफ के अचानक हमले से बेहोश हो गए। तीनों पकड़े गए। लेदरफेस ने एरिक के हाथ पैर पकड़े, फिर चाकू से उसके कपड़े काट दिए, जिससे उसकी छाती नंगी हो गई। फिर उसने एक तेज गति वाली चेन से उसकी क्रूर हरकतें एरिक की मंगेतर क्रिस ने देखी। हालांकि क्रिस अपने प्रेमी को बचाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे वह आवाज नहीं निकाल पा रही थी। जब एरिक की चीखें धीरे धीरे कम हुई, तभी उसने बाहर देखने की हिम्मत की, लेकिन उस एक नजर ने उसे हिला दिया। लेदरफेस ने एक तेज चाकू उठाया और एरिक का पूरा चेहरा काट दिया। लेदरफेस फिर सिलाई मशीन के पास गया, त्वचा को काटा और सिल दिया और आखिरकार उसे सीधे अपने चेहरे पर लगा लिया। लेदरफेस खुद को फिर से खूबसूरत देखकर खुश था। दूसरी ओर क्रिस को पता चला कि उसके प्रेमी का चेहरा एक विकृत व्यक्ति के चेहरे पर लगा दिया गया था। यह दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। उसी क्षण लेदरफेस ने अचानक शेरिफ को अपना नाम पुकारते सुना। आज्ञाकारी होकर उसने तुरंत जंजीर पकड़ी और कमरे से बाहर निकल गया। विकृत लोगों के जाने के बाद क्रिस ने पास के लकड़ी के तख्तों के पीछे से बाहर निकलने की हिम्मत की। उसने अपने प्रेमी की लाश को देखने की भी हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह उदासीनता से तहखाने से बाहर निकली और कांपते हुए दरवाजा खोला। अब उसके पास दो विकल्प थे। एक तो किसी के देखे जाने से पहले भाग जाना, फिर पुलिस को ढूंढना और अपराधियों को न्याय के कटघरे मिलना। दूसरा, चुपचाप घर लौट जाना और अपने दो अन्य दोस्तों को बचाने के लिए मौके का इंतजार करना। अपनी दोस्त बेली की चीखें सुनकर क्रिस ने आखिरकार अपना मन बना लिया। वह सीढ़ियों से ऊपर गई और बेली को दूसरे कमरे में बंधा हुआ पाया। जैसे ही उसने बेली को खोलने की कोशिश की, शेरिफ ने उसे देख लिया और क्रिस एक नई मुसीबत में